मडीन ब्लॉक में पड़ती पंचायत कोट पुन्नू, जिसकी अब एक अलग पहचान बन चुकी है। बताते चलें कि युवाओं के लिए एक नई सोच रखने वाले सरपंच विनय शर्मा ने आज लाइब्रेरी रीडिंग रूम का उद्घाटन किया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनका कहना था कि घर में इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो सकती है, जहां पर अब रीडिंग रूम बना दिया गया है, जो सारी फैसिलिटी यहां पर हमें उपलब्ध कराई जाएगी। सुनते हैं युवाओं की जुबानी, उनका क्या कहना है इसके विषय पर। पंचायत में आज रीडिंग रूम बना है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि हमारे बच्चों में सुविधा नहीं थी, कोई भी घर में नहीं पढ़ पाते थे। जैसे कोई भी किसी, आपको पता ही है गांव में कैसा होता है कि एक आधा रूम होता है और उसी में सब पढ़ते हैं और सेपरेट करके बंदा पढ़ सकता है। और जैसे कि लाइट की सुविधा नहीं थी, जहाँ पे सरपंच ने इन्वर्टर लगा के पूरा सुविधा प्रोवाइड करवाई ना। मेरा नाम निशांत हंसा है, मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। हमें बहुत ही खुशी है कि हमारी पंचायत में लाइब्रेरी बच्चों के पढ़ने के लिए बनाई गई है। अक्सर पहले भी पंचायतें होती थी, लेकिन पहला ऐसे कभी नहीं हुआ कि लाइब्रेरी पंचायत में बनाई गई हो। तो ऐसी पहली पंचायत है जिसने पंचायत में लाइब्रेरी बनाई है, तो हमें बहुत ही खुशी है। कई बार हम घर पे पढ़ते थे तो कई बार लाइट नहीं होती थी, तो जहाँ पे इन्वर्टर लगा है, लाइट की पूरी सुविधा है, हम जहाँ के पढ़ सकते हैं। पढ़वाने का शौक हो तो क्या कुछ नहीं हो जाता है। मैं कई सारी पंचायतों में जाता हूं, वहां भी कई विकास कार्य हैं वो चल रहे हैं। ऐसी ही एक पंचायत यहां मैं आज पहुंचा हूं, वो है कोट पुन्नू। कोट पुन्नू की बात करें तो कई सारे विकास कार्य जो हैं वो हो चुके हैं और कई चल रहे हैं। कुछ ना कुछ अलग देने के लिए सरपंच का हमेशा प्रयास रहता है कि कुछ पंचायत में अलग हो, और इसी प्रयास को देखते हुए कोट पुन्नू के सरपंच विनय शर्मा ने एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना पंचायत में ही एक रीडिंग रूम और लाइब्रेरी बनाई जाए, जो कि बच्चों को दूर ना जाना पड़े, बच्चे पंचायत में ही बैठकर जो हैं वो पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आज उसका उद्घाटन जो है वो हो चुका है। गांव के मौजूद लोग, पंच, नायब सरपंच, सरपंच यहाँ पर मौजूद थे। आज उन्होंने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। युवाओं से बात करते हुए हम उनसे बात भी है, कितना अच्छा लगा है। उन्होंने कहा कि कई बार लाइट नहीं होती थी घर में, या हमें पढ़ने में असुविधा होती थी, तो अब हम यहाँ पर आके पढ़ाई कर सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सरपंच विनय शर्मा हैं। किस तरह से इनिशिएटिव रहा उनका और कब से इन्होंने सोच रखी थी कि पंचायत में एक रीडिंग रूम और लाइब्रेरी जो है वो होनी चाहिए। सरपंच साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप यहाँ पर पहुँचे हमें कवर करने के लिए। सरपंच साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब से ये आपने सोच के रखा था कि एक रीडिंग रूम जो है बच्चों के लिए बनाया जाए, क्योंकि आजकल प्राइवेट लाइब्रेरी खुल चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे अफोर्ड नहीं होता कि हम पैसे दें। पंचायत में ही किस तरह से सोच रही है? देखिए मनीष जी, ये हमारी जब पंचायत बनी थी तो हमारी पंचायत जो थी, ये कोट पुन्नू पंचायत जो है, इसमें तकरीबन 7 पंचेस हैं, 7 बाड़े हैं, और काफ़ी बड़ी पंचायत है ये, ज्योग्राफिकली भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। तो हम लोग जब पंच बने थे, हमारी जब टीम पंचायत की बनी थी, तो हमारा फर्स्ट जो मोटिव था वो था एजुकेशन के लिए हम काम करेंगे मिलके। और हम सबका ये शुरू से एक कमिटमेंट थी एक दूसरे के साथ, हमारे पंचों की और हमारी, कि हम जो भी काम करेंगे वो यूनिक होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। हमने जैसे जब से हम पंचायत हमारी बनी है, हमने एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखा है, क्योंकि डेवलपमेंट के जो काम है वो तो पंचायत हमेशा करवाती रहेगी, आगे भी हम करवाएंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आने वाले समय में एक आपकी पंचायत की एक आइडेंटिटी बन जाते हैं। जैसे हमने फर्स्टली हमारी, मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर में पहली हायर सेकेंडरी है जो CCTV से कवर्ड है, वो आपने उस प्रोग्राम को भी कवर किया था। उसमें भी मेरे पंचायत साथियों का ये था कि हम अपनी हायर सेकेंडरी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं, ताकि बाहर की जो हायर सेकेंडरी हैं वो उसको फॉलो करें। उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हमने अपनी पंचायत में किए हैं। अभी स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, अभी जो लेन ड्रेन थी वो हमने कम्प्लीटली फाइनल कर दी हैं। तो ये एक फर्स्ट डे से था, क्योंकि हमारी पंचायत में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गरीब तबका ज़्यादा है। तो हम महसूस करते हैं जब हम एग्ज़ाम के दिनों में हमारे बच्चे मार्क्स लेके आते हैं, तो वो बच्चे 80, 90% मार्क्स लेके आते हैं, जिनके घरों में जब हम मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं तो उनके पास एक कमरा होता है, वहीं पे उसके माँ बाप ने सोना है, वहीं पे बच्चे ने पढ़ना है, वहीं पे खाना बनाना है और वहीं पे उसने सोना है।
तो एक चीज़ हमने पूरी पंचायत ने महसूस की कि हमारे बच्चों को प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं मिल पाती है और उसकी वजह से हमारे बच्चे जिस लेवल पे पहुंचने चाहिए वो पीछे रह जाते हैं। तो हमारा एक इनिशिएटिव था कि हम पंचायत, आपको पता है कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट तो बना नहीं सकती, लेकिन जितना हमसे हो सकता था एक पंचायत लेवल पे हमने ये लाइब्रेरी, शुरू से हमारा एक ड्रीम था पूरी पंचायत का कि हम एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करेंगे जिससे बच्चे फरवरी मार्च में, ऐसे रेगुलर बच्चों के आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियाँ चलती रहती हैं, बच्चे कोई BSF की तैयारी कर रहा है, कोई CASF की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो बच्चों को घरों में दिक्कत रहती है। एक तो घरों में इन्वर्टर सबके घर में नहीं है, फ़ैन सबके घरों में नहीं होगा, लाइट की व्यवस्था सबके घरों में नहीं होगी। तो हमने पंचायत ने ये डिसाइड किया था कि हम एक रीडिंग रूम बनाएंगे, एक लाइब्रेरी बनाएंगे जो बच्चे 24 आवर्स, मैं फिर आपको बोल दूँ, जो 24 घंटे के लिए खुली रहेगी। यहाँ हमने अभी इन्वर्टर और उसके साथ साथ हमारा ये भी प्रयास रहेगा, हम यहाँ AC की व्यवस्था भी आने वाले समय में करें ताकि हमारे बच्चे गर्मियों में दिन रात यहाँ स्टडी कर सकते हैं। अगर किसी को रात के 12 बजे तक अपनी स्टडी करनी है तो वो यहाँ पे कर सकता है। और ताकि बच्चे अगर पढ़ेंगे, मुझे लगता है अगर कोई बच्चा उसको अच्छी जॉब मिल जाए, अगर बच्चा आगे निकल जाए तो वो आने वाली पूरी फैमिली और अपनी आने वाली जनरेशन जो है वो डेवलप कर देता है। और वही हमारा मकसद है कि जिन बच्चों को घरों में पढ़ने के लिए जगह नहीं है, प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं है, वो बच्चे जहाँ आ सकते हैं। वो 24 घंटे ये लाइब्रेरी खुली रहेगी, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट, बाथरूम, उनके लिए पानी की व्यवस्था यहाँ है, लाइट की व्यवस्था हमने कर दी है। आने वाले समय में हम एयर कंडीशन की व्यवस्था भी पंचायत की तरफ से करेंगे ताकि हमारे बच्चों को बिल्कुल कंफर्टेबल होकर वो तैयारी कर सकें और इस गांव का नाम रोशन कर सकें। स्ट्रीट लाइट की बात कही जैसे आपने, मैंने कई पंचायतों में देखा है, कभी 3, 4, 5, 10, 15, जब 20 से ज़्यादा नहीं लगी होंगी। समझ साहब, मैंने ये सुना है कि 40 के करीब आपने लाइटें जो हैं वो अपनी पंचायत के अलग विभिन्न विभिन्न गाँव में लगवाई। देखिए, हमारा, मैंने आपको पहले कहा कि हमारा वो इनिशिएटिव रहता है, बाकी पंचायतें हमें फॉलो करती हैं। स्ट्रीट लाइट्स जो मरीन ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पहले किसी अगर पंचायत में स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं तो वो हमारी लगी हैं। 40 के करीब हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी हैं। अभी हमने और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में रखा है जो कुछ, अभी हमने सिर्फ मेन जो चौक थे या मेन रोड थी वो कवर की हैं। आने वाले समय में हम छोटे छोटे जो कॉर्नर बचे हुए हैं उनको भी स्ट्रीट लाइट से कवर करेंगे। धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से सरपंच विनय शर्मा ने हमें बताया कि युवाओं के लिए एक अलग सोच, कि बच्चों को यहाँ पे रीडिंग रूम बना के देना और लाइब्रेरी यहाँ पर बना के देनी कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पंचायत से ही सरपंच की पहचान होती है और आज मुझे लगता है कि विनय शर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तकरीबन जो है वो सब लोग सरपंच विनय शर्मा को जानते हैं कि किस तरह से पंचायत में कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि बाकी पंचायतों से एक पंचायत जो है वो एक अलग पहचान इस वक्त जो है वो बना चुकी है। आने वाले समय में देखते हैं किस तरह से विकास की गति जो है इस कोटपुन्नू पंचायत में और आगे लेकर जाएंगे। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन पंकज के साथ, धन्यवाद।